बिहार में जब भी दलित समाज, दलित नेताओं का बात हो तो सबसे पहला नाम जो है वो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान का निकलकर सामने आता है। और यही बात है, यही कारण है कि भाजपा जो है वो दम भर रही है इस बार चुनाव में कि 225 का आंकड़ा जो है वो हम पार जरूर करेंगे। देखिए, ये आंकड़ा पार करने का जो कारण है वो ये भी है कि इन दिनों ये दोनों बड़े दलित नेता जो हैं वो एनडीए के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं। और कहीं ना कहीं भाजपा को ये विश्वास है कि 19% जो दलित समाज के वोट हैं वो भाजपा को आसानी से मिल जाएंगे। वहीं सवर्ण जाति के वोटर जो हैं वो पहले से ही भाजपा के समर्थक रहे हैं, भाजपा को वोट करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दलित और अति पिछड़े जाति के जो लोग हैं उनका समर्थन भी भाजपा को मिल रहा है। लेकिन अब इस बात पे मंथन का दौर शुरू हो चुका है दोस्तों। देखिए, ये मंथन तब शुरू हुआ जब लगातार इसकी समीक्षा बैठक महागठबंधन में होने लगी। इन दिनों लालू प्रसाद यादव भले ही बीमार हैं लेकिन राजनीति में सक्रिय जरूर हैं। अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और चुनाव की रणनीति भी बना रहे हैं। इस दौरान देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो है वो लालू प्रसाद यादव इस चुनाव में दलित और महादलित वोटर जो है इसको साध पाते हैं, क्योंकि ये दोनों वोटर जो है वो भाजपा के और एनडीए के माने जाते हैं। क्योंकि सवर्ण जाति चाहे कुछ भी हो जाए भाजपा को ही वोट करता है। वहीं 19% जो दलित और महादलित वोटर हैं वो भी भाजपा को वोट करेंगे, क्योंकि बड़े नेता उनके चिराग पासवान और जीतन राम मांझी इन दिनों एनडीए के मजबूत साथियों में से एक माने जा रहे हैं। अब देखिए, बाकी के बचे वोटर, अगर लौकुश समाज की बात करें, कोयरी कुर्मी वोट की बात करें, तो वो भी नीतीश कुमार के वजह से जो है वो एनडीए के साथ है। बाकी के बचे 2 वोटर, मुस्लिम और यादव, ये दोनों वोटर जो हैं वो राजद के कोर वोटर माने जाते हैं। अति पिछड़ा समाज का भी वोट जो है वो राजद को मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव को गरीबों का मसीहा कहा जाता था और लगातार जो है वो अति पिछड़े और गरीब तबके के जो लोग थे वो लालू को मानिए तो भगवान मानते थे। ऐसी मान्यता जो है वो राजनीति में पहले से रही है। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव के वोटर में बड़ी सेंधमारी हो गई है। ये सेंधमारी कब हुई दोस्तों? तो बता दें कि जब राजनीति में प्रशांत किशोर की एंट्री हुई तब तेजस्वी यादव यानी कि पूरे राजद के जो एमवाई समीकरण है इसमें भी टूट देखने को मिला। इसकी जानकारी तब सामने आई जब 4 सीटों पे उपचुनाव हो रहा था। तरारी, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़ की वो 4 सीटें थी जहां उपचुनाव हो रहा था। और इस उपचुनाव में मुस्लिम और यादव वोटर के खिसकने की वजह से तेजस्वी को काफी इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। 35 साल से राजद का गढ़ रहा सीट भी इस समय हारना पड़ गया। वहीं 3 सीटों पे पहले से राजद का कब्जा था तो तीनों सीट इस बार गंवानी पड़ी है। 4 सीटों पे जो है वो एनडीए ने अपना कब्जा जमा लिया। तो ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर की एंट्री से सबसे अधिक नुकसान जो है वो राजद को हो रहा है। तेजस्वी यादव इन दिनों लालू प्रसाद यादव और जो भी राजद के बड़े नेता हैं उनके बीच मंथन का दौर चल रहा है और ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से जो है वोटरों को अपने पक्ष में लाया जाए। क्योंकि इस बार देखिए, कांग्रेस की भी भागीदारी जो बिहार में है वो अच्छी खासी होने वाली है। इसकी रणनीति भी बन रही है। पहले की अपेक्षा इस साल भी कांग्रेस को उतनी ही सीटें मिलेंगी जितनी पहले चुनाव में मिली थी। इसके बाद राजद की जो रणनीति है वो अब मायावती को लेकर सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है, सूत्रों के मुताबिक जो खबरें निकल कर आ रही है वो बिहार के चुनाव में जो है वो मायावती जो है सक्रिय हो सकती हैं। बता दें हम आपको कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी की सरकार आई है तब से अब मायावती का वो वर्चस्व वहां नहीं रहा है जो पहले हुआ करता था। महिला हैं, अच्छी नेत्री हैं और एक समय में जो है वहां पे इनका अच्छी पकड़ मानी जाती थी। अब ऐसा कहा जा रहा है कि अति पिछड़ा और दलित वोटरों को साधने के लिए जो है वो राजद 27 से 28 सीटें जो है वो मायावती को बिहार में दे सकती है। अब देखिए, देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस पे मायावती जो है एग्री होती हैं, बिहार में चुनाव लड़ने के लिए आती हैं और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जिस तरीके की रणनीति बना रहे हैं उसमें मायावती साथ देती हैं
या फिर इन्हें कोई और विकल्प ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये चुनाव नजदीक है और तैयारियां जोर शोर से चल रही है। एक तरफ एनडीए आश्वस्त है अपने वोटरों को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं महागठबंधन में वोटरों को लेकर संशय बना हुआ है। इस बार मुस्लिम और यादवों को कहीं से भी तेजस्वी छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां A to Z की पार्टी बजा रहे थे लोकसभा चुनाव में, अब विधानसभा चुनाव में तेजस्वी भी जो है MY पे ही काम करने जा रहे हैं। ये तमाम सवाल और ये तमाम सवालों के जवाब जो है हम इस वीडियो में आपको दे रहे थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिहार के तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।